हाँ तो सभी को राम राम भाई। पोलिनोमियल चैप्टर हमने शुरू किया था, उसका पहला लेक्चर हमने आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ स्प्लिटिंग द ब्लेड टर्म भी मैंने आपको करवा दी थी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने वहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवाया था। और उसके बाद आज हमें अपना लेक्चर नंबर 2 शुरू करना है बच्चों। ठीक है, तो जिसके अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जो है हम सेकंड पार्ट देखते हैं, जो कि आपको पता है कि ये क्या है, 4s² क्या है बच्चों, 4s² माइनस 4s+1। स्प्लिट करना सभी को आता है कि 4 × 1 करेंगे इज इक्वल टू 4 आएगा। 2 के टेबल में 2 को 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, और 2 + 2 करोगे तो भी कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, प्लस करने पे 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 4 है, इसलिए माइनस का 2 और ये भी माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 2 और माइनस का 2 जब प्लस होगा तो माइनस का 4 बन जाएगा। क्लियर होगी बात आप सभी को। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को करेंगे अब हम। क्या क्वेश्चन है, 4s²। सॉल्यूशन देखो इसका, वही 1 × 4 करना है। ठीक है, फैक्टराइज बनाएंगे। ठीक है भाई, 2 + 2 4 बन गया हमारा। ओके, माइनस माइनस लग गया। देन अगली लाइन में क्या हुआ, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s+1। ठीक है, बात आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, दो दो के पेयर बनेंगे, कॉमन निकलेंगे बच्चों। कॉमन निकलते ही इन दोनों में से जब आप लोगों ने 2s कॉमन निकाला तो ये 2 के टेबल पे 2 पे कट गया, 2 आ गया, s² था, s बाहर आ गया, एक s अंदर आ गया। जब भी पूरी की पूरी देखो, 4s² में से 2s को कॉमन निकाला हमने। ठीक है, तो 2s तो यहाँ बचा, लेकिन जब भी पूरी की पूरी वैल्यू अगर वहां से कॉमन निकलती है तो वहां पे बच्चों 1 बचता है। क्या बचता है, 1। तो वैसे अगर अगले वाला नंबर देखोगे तो अगले वाला नंबर है माइनस का 2s+1। देखो मुझे 2s चाहिए, 1 चाहिए, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो 2s - 1 बन जाएगा आपका। याद क्या रखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में से नेगेटिव कॉमन लेते हो तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस बन जाता है। तो अगली लाइन में यही होगा। तो देखो बच्चों, माइनस कॉमन 1 कॉमन लिया तो 2s - 1 कॉमन आ गया, 2s - 1 आपका आंसर आ गया। तो आपको पता है फैक्टर बन गए इसके। फैक्टर बनेंगे, जीरो बनाने पड़ेंगे। अब दोनों को जीरो रखेंगे। समझ में आ रही है ना बात। दोनों से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 1/2। क्लियर होगी बात। ठीक है, समझ में आ गई बात। आर द जीरो, फिर वही सेम काम क्या करना है, सम करना है। सम करेंगे 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a होता है बच्चों। ठीक है, माइनस माइनस का 4 अपॉन में 4 आ जाएगा। जब कैलकुलेशन करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। हेंस फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से वेरीफाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट पे चलते हैं। प्रोडक्ट जब करेंगे तो 1/2 इंटू में 1/2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1/4। क्लियर होगी बात। अगर अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो c/a होता है, तो c की वैल्यू कितनी है, 1। a की वैल्यू कितनी है, 4। तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी बच्चों, ये 4 फ्रॉम 3rd and 4th से वेरीफाइड हो जाएगा। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। 4u² प्लस में 8u कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा कॉमन, डायरेक्ट कॉमन निकल जाएगा। 4 कॉमन आ रहा है, 4u + 2। तो दो फैक्टर कौन कौन से बने यहाँ पे, 4u + 2। अगर आप देखो तो 4u² प्लस में 8u, अगले वाला नंबर है ही नहीं, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। दो नंबर में से डायरेक्ट कॉमन निकल सकता है। 4u कॉमन निकाल दिया, u + 2 बच गया। ठीक है, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, दोनों को फैक्टर बोल दिया। आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। आगे में क्या है कि भाई इसके फैक्टर हो गए, जीरो करेंगे तो 4u = 0 और u + 2 = 0। u की वैल्यू 0 आ गई, u की वैल्यू -2 आ गई, तो आपके पास फैक्टर आ गए। फिर आपको पता है सम ऑफ जीरो, आंसर कितना आएगा, -2। फिर आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a होता है। तो अगर माइनस का माइनस है, प्लस का 8 उसका आंसर है, डिवाइड बाय में 4 आएगा, कट के आंसर कितना आएगा भाई, -2। तो आपको पता है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से भाई वेरीफाइड हो गया, -2 इज इक्वल टू -2। अब करते हैं प्रोडक्ट की बात। समझ पा रहे हो बात। अब करते हैं प्रोडक्ट की बात। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, जो आएगा 0। अब
अल्फा सी बाई ए। अब आपको पता है कि भाई इसके अंदर 4u² प्लस में 8u के अंदर हमारे पास सी तो है ही नहीं, तो सी जीरो है, तो हम सी की वैल्यू जीरो लेके चलेंगे। जब सी की वैल्यू जीरो लेके चलेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, सी अपॉन ए करना है तो जीरो अपॉन में 4 आ जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या बन जाएगी 4। समझ में आई बात? तो थर्ड और फोर्थ से हैंस वेरीफाइड दोबारा फिर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? किसी को कुछ समझना है इसमें? तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्या है, t² माइनस 15। अब की बार बीच वाली वैल्यू नहीं है भाई, बीच वाली वैल्यू नहीं है, तो t² माइनस 15, तो t² का तो t² ही बनेगा ना। हमने अब 15, अब समझो बात को, अगर कोई नंबर मान लो 2 लिखा हुआ है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो बच्चों हम इसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब 4 लिखा है तो आपको पता है √4 का स्क्वायर अगर लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुछ आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा, आप समझ लो कि इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √4 का वैल्यू 2 होती है ना, तो इसको हम 2 का स्क्वायर, लेकिन √5 का स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं, तो √5 से √5 कट जाएगा। तो यही बात यहाँ पे देखने को मिलेगी कि √15 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम √15 का स्क्वायर इसको बना देंगे। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता होगा कि भाई a² माइनस b² a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, t प्लस √15 इंटू में t माइनस √15। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे, फैक्टर हो गए किसके, t² माइनस 15 के। जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, t प्लस √15 इक्वल टू 0, t माइनस √15 इक्वल टू 0। एक से माइनस का √15, एक से प्लस का √15। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर दोनों की जीरो आ गई हमारे पास, तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, किस पे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस वो अल्फा इंटू बीटा। सम करेंगे भाई, जब प्लस करोगे 0 आंसर आ जाएगा, कट गया 0 आ गया। माइनस बी बाई, बी है ही नहीं, बी 0 है, 0 बाय में जो मर्जी डालते रहो आंसर 0 आएगा। क्लियर होगी? इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से हैंस वेरीफाइड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। प्रोडक्ट पे चलते हैं, प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 15। ठीक है जी, अल्फा इंटू बीटा निकाल के देख लो। कॉन्स्टेंट टर्म सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15 है, देखो यहाँ से माइनस के 15 है, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15। समझ में आ रही है बात? ठीक है, उसके बाद ए कितना है 1, तो अब सोल्व करोगे तो माइनस का 15। फोर्थ इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ से ये भी वेरीफाइड हो गया। आपको कोई दिक्कत है? आपको 2 क्वेश्चन थे, दोनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपने। इसका एक थर्ड पार्ट रह गया था बच्चों, थोड़ा सा अलग है, समझने की कोशिश करनी है। हमारे पास इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस सी। कॉन्स्टेंट बाद में होता है, लेकिन इन्होंने कॉन्स्टेंट को बीच में डाल दिया। ठीक है, कॉन्स्टेंट को क्या कर दिया, बीच में डाल दिया। अब बीच की बजाय मुझे आखिरी में लेके जाना पड़ेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 6x² माइनस का, देखो जब भी वो उठेगा तो अपना साइन साथ में लेके जाएगा, तो माइनस का 3। इक्वेशन इस तरह से डिजाइन होगी आपकी। समझ में आई बात? तो आगे चलो, देखो अब कैसे डिजाइन होती है इक्वेशन का। ठीक है भाई, इक्वेशन को सही तरीके से लिख दिया, उसके बाद सीधे 18 आ गया। 18 के फैक्टर तोड़ेंगे, 6 माइनस 3 7 आता है, इसका मतलब 9 माइनस 2 7 आता है। अब माइनस का 7 है तो बड़ा साइन माइनस का 9 के साथ लग जाएगा और 2 प्लस का हो जाएगा। समझ में आ गई बात? सोल्व करते हैं, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। ठीक है, दो के पेयर बनेंगे, कॉमन निकलेगा 2x माइनस 3, उधर भी 2 प्लस का 1 कॉमन, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन निकलती 3x प्लस 1 आपका। 2 फैक्टर बन गए इसके। ठीक है, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे हम। ठीक है, एक से निकलेगा 3/2, एक से निकलेगा माइनस के 1/3। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, कैसे निकल रहे हैं ध्यान समझ लो। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, ये माइनस का तरह के प्लस का हो गया। x इज इक्वल टू 3/2, मल्टीप्लाई में था डिवाइड बाय में आ गया। क्लियर है? ऐसे वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास 2 0 आ गई भाई, 3/2 और माइनस के 1/3। इसके बाद का स्टेप आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा लगाना है। ठीक है, 3/2 माइनस के 1/3 सोल्व करेंगे भाई, एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 7/6 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। हम करते हैं अल्फा प्लस माइनस के b/a, तो माइनस का 7 तो था ही, माइनस से माइनस कट जाएगा, अपोन में 6 है
तो 7/6 हैंस वेरीफाइड। इक्वेशन 1 एंड 2 प्रोडक्ट करते हैं भाई। 3/2 इंटू में माइनस के 1/3 कैंसिल आउट करोगे तो माइनस का 1/2 बच जाएगा। सोल्व कर लो इसको आप। तो C/A आएगा, C माइनस का 3 है, ठीक है, और A आपका 6 है, ठीक है, कट करोगे तो माइनस का 1/2 हैंस वेरीफाइड ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से। कोई दिक्कत है बच्चों किसी को, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताते रहना, कमेंट में आंसर पूछते रहना, जो भी डाउट होगा बोलते रहना, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जिसको हम आपके लिए छोड़ते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन सेम टू सेम नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रोडक्ट करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है, ठीक है। सब ध्यान से आप बिल्कुल अल्फा इंटू बीटा निकाल के सब कुछ सेम है, ठीक है। ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन निकालने के बाद। ओके बच्चों, क्लियर है, याद रखना है क्वेश्चन 2.2 का लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। चलो ठीक है, फिर इतने क्वेश्चन बहुत है आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सभी को। कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक।